दोस्तों, आपने वो कहावत सुनी होगी कि जाना था जापान पहुंच गए चीन। तो ये कहावत हमारे ऊपर बिल्कुल यथार्थ साबित हो गई। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग रुद्रनाथ के लिए निकलने वाले हैं और सगर गांव हमारा अगला बेस होगा। यहाँ तक सब ठीक ठाक रहा, लेकिन इसके बाद हमारे साथ कुछ उल्टा काम हो गया। हम लोग कार्तिक स्वामी ट्रैक करके कनक चौरी से सुबह ही सगर के लिए निकल लिए। सगर गांव गोपेश्वर के पास पड़ता है और यह कनक चौरी से करीब 80 या 90 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसमें 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। बीच में कर्णप्रयाग संगम आता है, जो कि अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम है। इसके बाद हम लोग सगर गांव पहुंच जाते हैं। सगर गांव से ही रुद्रनाथ की ट्रैकिंग शुरू होती है। रात को हमने सगर गांव में ही कमरा ले लिया था। पिछले पूरे दिन बारिश होती रही और हम सगर करीब 8 बजे पहुंचे। सुबह जब आँख खुली तो मौसम उतना साफ नहीं था, लेकिन नज़ारे बहुत अच्छे थे। दरअसल यहाँ पहुंचकर हम लोगों को पता चला कि ट्रैकिंग अगले 4 या 5 दिन के लिए बंद है। और क्योंकि हम लोग पूरी तैयारी के साथ रुद्रनाथ के ट्रैक के लिए आए थे और क्योंकि यह मेरा ड्रीम ट्रैक भी था, तो यह सुनकर मुझे एक बड़ा धक्का लगा। जहाँ से ट्रैक शुरू होता है वहाँ पर कुछ फॉरेस्ट गार्ड बैठे हुए थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें जाने दें और हम बड़ी दूर से आए हैं। तो उन्होंने बोला कि यहाँ सब लोग दूर से ही आते हैं। हालांकि यह हमारी सुरक्षा के लिए था, तो हमने इस बारे में ज़्यादा जिद करना ज़रूरी नहीं समझा। मौसम के हाई अलर्ट को देखते हुए उत्तराखंड में जितने भी हाई एल्टीट्यूड ट्रैक थे सब बंद किए हुए थे। अब हमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं सूझ रहा था कि अब हम जाए तो जाए कहाँ। मुकेश जी का विचार था कि क्यों ना तुंगनाथ चला जाए, लेकिन मैं पहले भी 2 बार तुंगनाथ जा चुका हूँ, इसलिए मैं कहीं और भी जाना चाहता था। इसके लिए उन्होंने 3 नई जगह लिस्ट में डाली और वहीं से आगे कंटिन्यू करने का फैसला किया। गोपेश्वर से चोपता का यह मार्ग बहुत ही सुंदर है और चारधाम यात्रा के यह पूरा रूट केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से होकर निकलता है। हालांकि मैं पहले इस जगह से आया हूं, लेकिन उस समय यह रूट बहुत ही टूटा फूटा और वीरान सा था। इस पूरे रास्ते में आपको मस्क डियर और लंगूरों की भरमार मिलेगी। और हम लोग इस मामले में थोड़े खुश नसीब भी रहे कि हमें लंगूरों का एक बहुत बड़ा झुंड बड़ा आराम से तसल्ली से दर्शन देता हुआ मिला। बाय बाय बाय, नमकीन भी डालेंगे। सगर से चोपता की दूरी करीब 35 किलोमीटर है और इसमें करीब 2 या 3 घंटे लग जाने चाहिए। इस पूरे रास्ते में हमें बेहद खूबसूरत नज़ारे दिखाई दिए। जगह जगह झरने दिखाई दे रहे थे और हालांकि यह मानसून का मौसम नहीं था, लेकिन फिर भी बारिश कुछ लंबी देर तक चलने की वजह से हर जगह झरनों की भरमार थी। हरियाली अपने चरम पे थी और खूबसूरती के तो बस कहने ही क्या।
करीब 10 बजे तक हम लोग चोपता मेन गेट पर पहुंच जाते हैं, जहां से तुंगनाथ बाबा के लिए यात्रा शुरू होती है। चार धाम यात्रा के सीजन में यहाँ से हम खच्चर वगैरह की सुविधा भी ले सकते हैं। जैसे ही ट्रैक पर हम आगे बढ़ते हैं, हमें दूर से ही सारी गांव दिखाई दे जाता है। सारी गांव देवरिया ताल के लिए बेस भी है। पूरे ट्रैक पर जगह जगह पानी की धाराएं फूट कर निकल रही थी और यह पानी पूरी तरह से पीने लायक होता है। करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद हमें एक बुग्याल दिखाई देता है, जो कि इस पूरे ट्रैक का पहला बुग्याल है। और इस बुग्याल में कुछ खच्चर और गाय नरम हरी घास का आनंद ले रहे थे। मैं पहले भी इस जगह आया हूं और मुझे यह जगह बेहद पसंद है। मुझे इस घास के मैदान के पास जो ये बड़े बड़े पेड़ हैं, ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। बुग्याल के पास ही कुछ पुराने पुश्तैनी लोगों के घर भी हैं, जो कि पेशे से गडरिये हैं और इनके पास भेड़ बकरियां भी हैं। गर्मियों में ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं और जैसे ही सर्दी पड़ती है और बर्फ पड़ती है तो ये लोग निचले क्षेत्रों में चले जाते हैं। हालांकि अभी चार धाम यात्रा चालू थी, लेकिन फिर भी मेरी उम्मीद के मुताबिक उतना भीड़ नहीं थी। मौसम पल पल नए नज़ारे दिखा रहा था और कभी बादल आ जाते थे और फिर छुप जाते थे। पूरे रास्ते यही लुका छिपी बादलों की चलती रही। मुझे इस मौसम में इतने खूबसूरत नज़ारों की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी और इन नज़ारों को देखते हुए ऊपर मुझे मंदिर के पास पहुंचने की कोई जल्दी भी नहीं थी, क्योंकि बार बार ऐसे नज़ारे देखने को नहीं मिलते। तुंगनाथ मंदिर भगवान शिव का तृतीय केदार है। यहाँ पर भगवान शिव के भुजा रूप में पूजा होती है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर भी है। तुंगनाथ मंदिर से ऊपर ही चंद्रशिला की चोटी है और अगर हम दूरी की बात करें तो चोपता से मंदिर की कुल दूरी लगभग 3.5 किलोमीटर है और उसके बाद 1.5 किलोमीटर चंद्रशिला की चढ़ाई है। चंद्रशिला की चोटी से हम इस जगह का 360 डिग्री का व्यू देख सकते हैं, जहां से हम सारे पहाड़ों को बड़े अच्छे और पूरे कुदरत के नज़ारे के साथ देख सकते हैं। चंद्रशिला की चोटी से ही हमें चौखंबा का भव्य रूप दिखता है। उसके अलावा गढ़वाल रीजन की बहुत सारी चोटियों के हम दर्शन कर सकते हैं। अब हम अपने ट्रैक के आखिरी स्ट्रेच में थे और यहाँ से मंदिर हमें दूर से ही दिखाई देने लगता है। करीब 3 घंटे के ट्रैक के बाद हम मंदिर के द्वार पर पहुंच चुके थे। वहां पर भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी और मंदिर का रेनोवेशन भी किया जा चुका था। मंदिर करीब हजारों साल पुराना है और कहते हैं यह पांडवों द्वारा बनवाया गया था। मंदिर का खुलने का समय मई से लेकर और दीपावली तक होता है। इस बीच हम भगवान शिव के केदार के दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं।
हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे रहे क्योंकि भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी और अब समय था वापसी चलने का। मैं हालांकि यहाँ पर पहले 2 बार आ चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं अभी तक दर्शन नहीं कर पाया था और इस बार मुझे कपाट खुले हुए मिले, जो कि मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात थी। वापसी में हमें 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगता। अब हमारा सफ़र करीब 1 किलोमीटर का बचा हुआ था और अब धीरे धीरे फुहारें शुरू हो चुकी थी। हम लोग तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए नीचे उतर चले। इसके बाद हम लोगों को सारी गांव की ओर बढ़ना था और हमारा अगला पड़ाव उखीमठ था, जहां पर हम ओंकारेश्वर मंदिर जाने वाले थे। हमारा यह ट्रैक इतना अच्छा रहा कि जैसे ही हम लोग चोपता में अपनी गाड़ी के पास पहुंचे, बारिश ने मूसलाधार रूप धारण कर लिया।